Hello, my dear friends. Welcome you again on this my YouTube channel. This is Nabha voice you are hearing. ये आज मैं आपके सामने और एक नया आर्टिकल लेके आया हूँ जो कि काफी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल आर्टिकल है। चलिए डायरेक्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं क्योंकि हम इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन देख रहे हैं, जो कि हम किसी न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं तो कैसे सीखेंगे पढ़ना और उसको कॉम्प्रिहेंड करना समझना। गार्बेज लोडर बाय नाइट, स्कॉलर बाय डे, हिज जर्नी फ्रॉम मुंबई चॉल टू यूके फॉर पीएचडी। ये बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी है। वन ऑफ द यंगर एस्पिरेशनल्स फॉर पीएचडी, जो कि गार्बेज लोडर था, रात के समय में कचरा ढोने का काम करता था। स्कॉलर बाय डे, जो दिन के समय में एक स्कॉलर के रूप में काम करता था, दिन में शिक्षा ग्रहण करता था। एंड हिज जर्नी फ्रॉम मुंबई टू मुंबई चौल, एक छोटे से मुंबई की चौल से यूके तक उसकी पीएचडी की शिक्षा पाने की जर्नी कैसी है। देखिए ये वही युवक है जिसके बारे में आज इस न्यूज आर्टिकल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। द मोटर लोडर चौकी एट बांद्रा, ए डार्क ग्रीमी रूम विथ रस्टी लॉकर्स। ए मोटर लोडर चौकी एट बांद्रा की मोटर लोडर चौकी पे, जहां पे मोटर कचरे की गाड़ियां लोड की जाती है, भरी जाती है। ए डार्क ग्रीमी रूम विथ रस्टी लॉकर्स, और वहां पे डार्क रूम कैसी है, ग्रीमी है, डार्क है, ठीक है। दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स। विथ रस्टी लॉकर्स मतलब सड़े हुए, और उसको जैसे गंज चढ़ता है लोहे को, तो वो सभी लॉकर्स जो थे रस्टी है। अ फ्रेम्ड B&W फोटोग्राफ मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ ऑफ B.R. अम्बेडकर, और जहां पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की फोटो लगाई है ब्लैक एंड व्हाइट। एंड प्लास्टर पुलिंग ऑफ इट्स पिंक वॉल्स, और जिस रूम के प्लास्टर निकल रहे हैं, जो दीवारें पिंक है, वॉज वेयर मयूर हेलिया, जिसका नाम है मयूर हेलिया, रिपोर्टेड फॉर वर्क एट 10 एवरी नाइट। जहां पे ये ऐसी जगह है जहां पे हर रोज रात मयूर हेलिया नाम का ये युवक हर रात 10 बजे काम के लिए रिपोर्ट करता था, काम के लिए जाता था। हियर ही वुड मार्क हिज अटेंडेंस, सबसे पहले अपनी अटेंडेंस देता था बिफोर सेटिंग ऑफ, जाने से पहले, विथ हिज कलीग्स इन वन ऑफ द डेजिग्नेटेड गार्बेज ट्रक्स। ये वही एक युवक है जिसका नाम है मयूर हेलिया। इसकी स्टोरी इस आर्टिकल में छपी है। इट्स अ रूटीन, क्या है ये? इट्स अ रूटीन दैट हेलिया फॉलोड फॉर द लास्ट 12 years एज ही वर्कड एज अ मोटर लोडर। यही रूटीन ये फॉलो करता था मयूर नाम का ये युवक लास्ट 12 years से, ठीक है। वर्कड एज अ मोटर लोडर, कौन सा काम करता था? वर्कड एज अ मोटर लोडर, द मैन हु टिप गार्बेज इनटू वैन्स, मतलब कचरे की गाड़ियां भरने का काम करता था, टिप इनटू वैन्स, ठीक है। विद द बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ हेलिया, अब अगले महीने से हेलिया 30, जो कि 30 साल के है, विल स्टेप इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट रूटीन। अब अगले मंथ से हेलिया नाम का ये युवक कंप्लीटली डिफरेंट रूटीन में क्या करेंगे? स्टेप इन करने वाले हैं, अपने पदार्पण करने वाले। स्टेप इनटू मीन्स पदार्पण करना, नए जीवन में पदार्पण करना, या स्टेपिंग इन सम डिफरेंट प्लेस। एज ही हेड्स टू यूके, जो कि अब यूके जाने वाले हैं, लैनचेस्टर यूनिवर्सिटी टू परस्यू अ फुल्ली फंडेड पीएचडी। पूरी फुल्ली फंडेड पीएचडी है वो, पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं। लैनचेस्टर यूके की यूनिवर्सिटी है। वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, और वहां पे वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। हजार्डस सैनिटेशन लेबर, जिसके ऊपर काम करेंगे वो टॉपिक है हजार्डस सैनिटेशन लेबर, मतलब जो धोखादायक सैनिटेशन जो लेबर होते, मतलब घन कचरा व्यवस्थापन करने वाले जो श्रमिक होते हैं। हिस्टोरिक लीगसीज एंड शिफ्टिंग रियलिटीज, ऐतिहासिक उनके जो लीगसीज है ऐसे श्रमिकों की, और जो शिफ्टिंग रियलिटीज है मतलब बदलती हुई उनकी भूमिका, या वास्तव में उनके दौर में क्या चेंज आया है, ये इस टॉपिक के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर वो वहां पे रिसर्च करेंगे। कंटिन्यूड ऑन पेज 4। मुंबई चौल टू यूके पीएचडी। देखिए मुंबई की चौल से यूके में पीएचडी करने वाला ये युवक मयूर हेलिया नाम का। हेलिया वॉज 18 व्हेन हिज फादर हु वर्कड विद BMC सैनिटेशन डिपार्टमेंट डाइड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। हेलिया जो 18 साल का था लड़का, उसके फादर BMC में सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो मर गए किसी लंबे चलते हुए उनके हेल्थ इश्यू के कारण।
थ्रस्टिंग ऑन टू द एल्डेस्ट ऑफ 3 सिबलिंग्स, जिनके 3 भाई थे और ये सबसे बड़े भाई है मयूर, और उनके ऊपर सभी घर की जिम्मेदारी आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फार बियॉन्ड व्हाट ही हैड इमेजिन फॉर हिमसेल्फ, उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इन 2010 व्हेन ही वाज ऑफर्ड हिज फादर्स जॉब ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स, जब 2010 में उनके फादर की जॉब उनको कंपैशनेट अनुकंपा की भूमि पे या ग्राउंड्स पे उनको इसका ऑफर किया गया। सो हेलिया डिडंट थिंक हिज रोल वुड टेक हिम फार बियॉन्ड रूम नंबर 5 इन बोरीवली वेस्ट पद्माबाई चौल वेयर ही लिव्ड विद हिज मदर, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। तो हेलिया ने कभी ये सोचा नहीं था कि उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है जो अदा करने वाले फ्यूचर लाइफ में, वो उनको इस रूम नंबर 5 बोरीवली वेस्ट पद्माबाई चाल के आगे बियॉन्ड लेके जाएगी, जहां पे वो अपनी माँ, अपने छोटे भाई और बहन के साथ रहते हैं। आफ्टर ए फेल्ड अटेम्प्ट एट हिज क्लास 12 बोर्ड, जैसे देखिए ये 12वीं की क्लास फेल है, ही कुडंट हैव गिवन हिमसेल्फ मच ऑफ ए चांस एनीवे, उसके बाद उन्होंने उनका एजुकेशन छोड़ दिया। बट हिज फर्स्ट डे एट वर्क वुड प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट, लेकिन वे जब अपनी पिता के जॉब के ऊपर उनको ऑफर किया गया, उस जॉब में वो ज्वाइन हुए, तो वो पहला दिन था उनके काम का, वही दैट फर्स्ट डे एट वर्क ये प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, वही पहला दिन उनके जॉब का उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इट वॉज अ हॉरिबल स्टार्ट, ये हॉरिबल स्टार्ट था, वही कहते हैं अपनी ही भाषा में कहते हैं। आई हैड टू पिक अप गार्बेज, वे कहते हैं कि मुझे कचरा उठाना पड़ता था, फ्रॉम एन एरिया, ऐसी जगह से, वेयर देयर आर सेवरल चिकन एंड मटन शॉप्स, जहां पे बहुत सारी चिकन और मटन की शॉप्स थी। सिंस आई वॉज न्यू टू द जॉब, जैसे कि मैं इस जॉब में नया था, आई वॉजंट स्किल्ड इन द वे द बिन हैड टू बी पिक्ड अप एंड टिप्ड, तो मुझे इतना मेरे हाथों में या मुझे उस काम करने की कोई previous experience नहीं था, that's why I don't have the experience, that's why how to pick up the bin and how to upload it on into the van. So he is telling, so in no time I had blood and animal waste all over my clothes, तो जल्द ही मेरे कपड़ों पे, मैं जैसे ही वो ढोने जाता, कचरा डालने जाता, तो मेरे कपड़ों के ऊपर पूरा वो एनिमल्स का रक्त और उनका जो भी वेस्ट है वो मेरे कपड़ों के ऊपर आ जाता। आई न्यू राइट देन, तभी मुझे पता चला दैट दिस इज डेफिनेटली नॉट, आई न्यू राइट देन, तभी मुझे समझ में आया या जहन में आया, दिस इज डेफिनेटली नॉट व्हाट आई वांट टू डू विथ माय लाइफ, कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये सब नहीं करना है। तभी मेरा ये टर्निंग पॉइंट था। सेज हेलिया हु रीअपियर्ड फॉर हिज क्लास 12 एग्जाम इन 2012 जो एंड क्लियर्ड देम, और उसने वहां पे ठान लिया और 2012 में क्लास 12 के एग्जाम के लिए रीअपियर हुए और वो क्लियर भी कर दिया। ठीक है, वो एक हेलिया देन एनरोल्ड एट मुंबई विल्सन कॉलेज, हेलिया ने उसके बाद में मुंबई के विल्सन कॉलेज में एडमिशन लिया फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस, जो कि यूजी डिग्री है। पैशनेट अबाउट बॉक्सिंग एंड आफ्टर हैविंग वन फ्यू ट्रॉफीज इन स्कूल, और बॉक्सिंग में काफी उनकी दिलचस्पी थी, एंड इंक्लूडिंग वन एट स्टेट लेवल, हेलिया वाज थ्रिल्ड टू मेक इट टू विल्सन कॉलेज, और हेलिया ने बहुत सारी ऐसी मेडल्स भी जीते हैं। अमॉन्ग द फ्यू कॉलेजेस टू हैव अ बॉक्सिंग रिंग, विल्सन कॉलेज उसमें की एक कॉलेज है जहाँ पे बॉक्सिंग रिंग भी है। आफ्टर माई नाइट शिफ्ट फ्रॉम 10 PM to 5 PM, देखिए ये जो मयूर हेलिया नाम के युवक है, उनका नाइट का शिफ्ट रहता था वहां पे काम का 10 से 5 बजे तक सुबह। सो आई वुड ईट समोसा विद सांबार, तो वो क्या करते थे, समोसा सांबार के साथ खाते थे। वन ऑफ द स्टॉल्स जो कि उनके कचरे ढोने के उस जगह से बाहर था, एंड अटेंड मॉर्निंग लेक्चर्स एट विल्सन कॉलेज, और मॉर्निंग में जो सुबह के जो लेक्चर्स होते थे वो अटेंड करते थे, वहां से निकलकर समोसा सांबार खाकर। आफ्टर क्लासेस गॉट ओवर अराउंड नून, और जब तक 12 बजे तक वो क्लास दोपहर के खत्म हो जाते, आई वुड गो होम फॉर लंच, और फिर वो घर में जाते लंच के लिए, एंड कैच अप ऑन माई स्लीप, फिर बाद में सो जाते। देन आई वुड बी बैक इन कॉलेज, फिर से वो कॉलेज में बैक आते फॉर द इवनिंग बॉक्सिंग प्रैक्टिस। इट 4 to 5 बॉइल्ड एग्स आउटसाइड बांद्रा रेलवे स्टेशन, और फिर बाद में बॉक्सिंग रिंग प्रैक्टिस करने के बाद में 4 से 5 बॉइल्ड एग्स आउटसाइड बांद्रा रेलवे स्टेशन में खाते, एंड देन हेड टू द लोडर चौकी फॉर ड्यूटी, फिर बाद में वही लोडर चौकी का काम, कचरा ढोने वाली वैन में कचरा भरने का काम के लिए निकल पड़ते 10 की 5 ड्यूटी करने। ही सेज एडिंग ही कुडंट अफोर्ड टू चूज बिटवीन हिज जॉब एंड कॉलेज, वे कहते हैं कि उन्होंने कॉलेज और उनका जॉब, इनके बीच में उनको ही हैज नो चॉइस,
उनको ये दोनों ही काम करना था, उनके पास कोई चॉइस नहीं था, ऐसा वे कहते हैं। एंड आई न्यू आई हैड टू डू बोथ, उनको पता था कि उनको दोनों ही काम करना है। सो इट वाज एट विल्सन दैट हेलिया फर्स्ट हर्ड अबाउट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। हेलिया ने विल्सन कॉलेज में ही पहली बार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का नाम सुना। इट वाज फ्रॉम द क्लासमेट हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर द टिस एंट्रेंस एग्जाम दैट आई गॉट टू नो फॉर दिस इंस्टीट्यूट। और अपने क्लासमेट से उन्होंने इस टिस इंस्टीट्यूट के बारे में सुना। एंड ही सेज एडिंग दैट बाय देन ही हैड रिजल्ट टू फाइंड अ पाथ दैट वुड हेल्प हिम लीड हिज लाइफ विद डिग्निटी। तो वही जो अपने फ्रेंड से इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उनको उनके जीवन का रास्ता मिल गया। उन्होंने ये ठान लिया कि उनको आगे किस प्रकार से डिग्निटी से लाइफ को, जिंदगी को बड़े ही शान से जीना है, बड़े ही इज्जत से जीना है। तो ये पाथ उनको इज्जत से जीने का तभी उनको उनके सामने आया और उन्होंने ठान लिया कि इस रास्ते जाना है। एट अ साइबर कैफे नियर माई हाउस, वे कहते हैं उनके घर के नियर ही एक साइबर कैफे है। आई वेंट थ्रू द टिस वेबसाइट, और वहां पे जाके वे टिस की वेबसाइट खोली और उसको पूरा खंगाल डाला। एंड वॉज इंट्रीग्ड अबाउट द मास्टर ऑफ आर्ट्स ऑफ सोशल वर्क इन दलित एंड ट्राइबल स्टडीज दैट दे ऑफर्ड। और वे इसके मतलब फैमिलियर हुए या इससे वे परिचित हुए कि सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ टाटा, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, यहाँ पे वे आर्ट्स में सोशल वर्क इन दलित एंड ट्राइबल स्टडीज में ग्रेजुएट डिग्री, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वो चलाते हैं। सो इट कवर्ड एवरीथिंग दैट आई लाइक। तो उन्होंने ये डिग्री काफी पसंद की और इन्होंने वहां पे दाखिला लेने के लिए वे एग्जाम देने के लिए बैठे। एंड वुड हैव वांटेड टू स्टडी एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर टीस एंट्रेंस। और इस तरीके से उन्होंने टीस का एंट्रेंस देने की तैयारी शुरू की। एंड एग्जाम एंड क्लियर्ड इट, और सेज हेलिया, और एग्जाम देके उसको क्लियर भी किया, ऐसा हेलिया कहते है। तो ये मयूर हेलिया की एक जबरदस्त एंड मोटिवेशनल स्टोरी है, जो कि आप भी काफी एंजॉय करेंगे और पसंद करेंगे। जो कि आम लड़का, मुंबई की बोरीवली नंबर 5 चाल में रहने वाला, आज यूके के लैनचेस्टर कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी की प्रिपरेशन करने वाले हैं। पीएचडी की एक टॉपिक लेके पीएचडी करने वाले हैं, और टॉपिक भी काफी उनके प्रीवियस जॉब से रिलेटेड है। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो काफी रोचक लगा होगा। इफ यू रियली फाइंड दिस वीडियो important, inspirational, motivational in your life, so don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice